मीन राशि वालों, मित्रों, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल शनि के राशि में चले जाएंगे और राहु वहाँ मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो परिवर्तन होगा वो मंगल जो है अपने शत्रु के साथ और शत्रु के घर में रहना, ये आपके जीवन में अभिशाप या वरदान साबित होगा। हम आपको ये बताने वाले हैं। एक लाइन में तो आपको बता दें कि लकी टाइम साबित होगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल है। मंगल बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। जिसके मंगल बहुत अच्छे होते हैं वो जीवन में तरक्की, ऊंचाई सब कुछ प्राप्त करता है। जिसके मंगल बहुत खराब रहते हैं वो अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त रूप से जीवन में निराशा, उदासी, रोग, बीमारी और साथ ही साथ ऊपरी बाधा, तांत्रिक क्रिया का असर और भी कई नेगेटिव ऊर्जा उस पर हावी होकर उसके जीवन को तहस नहस और बर्बाद भी कर देता है। शनि की 7.5 का असर भी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से हावी होकर उसे परेशानी में डाल देता है। तो ये जो समय रहता है अपने आप में मंगल खराब होने का मतलब है, मंगल कमज़ोर होने का मतलब है आप कहीं ना कहीं बुरे ग्रहों के प्रभाव में बहुत जल्द जकड़ जाते हैं। शनि की 7.5 का असर बुरा हो जाता है, आपको बहुत नुकसान करता है, परेशान करता है। जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती है, परेशानी आ जाती है, उदासी जीवन में आ जाते हैं, मतलब बहुत बुरा समय हो जाता है। तो मंगल का अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आपको ये समझाने और बताने वाले हैं कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो जैसा कि कुछ मामलों में आपको फ़ायदा भी देगा, कुछ मामलों में आपको परेशान भी कर सकता है। दोनों बातें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आपको लाभ देगा या केवल आपको नुकसान करेगा, बातें दोनों होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको बता दें कि मंगल जो है वो आपके द्वादश भाव में एंट्री करने वाले हैं। मंगल का द्वादश भाव में एंट्री करना, यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की, ये आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करेगा। इसका प्रभाव जो होगा वो आपको कुछ पॉजिटिव फ़ायदा देगा, कुछ नेगेटिव फ़ायदा। पॉजिटिव फ़ायदे में ये देगा कि आप इस समय बड़े बड़े कार्यों में ही हाथ डालना चाहेंगे, बड़े चीज़ों को ही प्राप्त करना चाहेंगे। बड़े चीज़ों में प्राप्त करने का मतलब खास करके मंगल का संबंध भूमि से माना जाता है। मंगल को भूमि पुत्र माना जाता है, जिसका संबंध कंस्ट्रक्शन से होता है। मंगल का जो संबंध होता है वो मंगल का संबंध होता है आपके रक्त से, आपके जमीन जायदाद, भूमि, भवन, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, इन सब चीज़ों से मतलब मंगल का होता है। और मंगल इन चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदे देते हैं। तो ये जो समय रहने वाले हैं आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा है कि जो लोग इस समय ज़मीन की खरीदारी करना चाहते हैं उनका बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा, जहां आप ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं। जो बिल्डर हैं उनको इस समय काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और एक बात और, इस समय आपको बहुत लालच में भी नहीं आना है। आपके लालच आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो बिल्डर हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि मंगल को भौम यानी भूमि पुत्र माना जाता है, तो भूमि से संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें फ़ायदे कई गुना ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे और फ़ायदे बढ़ेंगे। और इस समय ये आपके लिए वरदान है। लेकिन नुकसान वाली बात यह है कि बहुत रिस्की कार्य यदि आप कर रहे हैं, लालच में आकर कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत भारी नुकसान कर सकता है। तो इससे बचने की कोशिश करें। आगे समझिए, अब जॉब के बारे में बात करें। मंगल सेनापति माना जाता है। ग्रहों का कोई सेनापति है तो वो है मंगल, और मंगल का प्रभाव अच्छा हो तो आपके लिए ये समय ऐसा है इस समय। और ये समय क्या है, 23 फरवरी से आपके लिए, क्योंकि मंगल आ जाएंगे कुंभ राशि में 23 फरवरी को, तो यहाँ से जो डिफेंस सेक्टर का नौकरी है, अब डिफेंस सेक्टर में कई तरह के नौकरी, कई तरह के जॉब होते हैं। सारे तरह के नौकरी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको उसमें लाभ मिलेगा, आपको उसमें सफलता मिलेगा, आपका काम उसमें बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है कि आप उन चीज़ों पर
बहुत ज़्यादा बेहतर प्रभाव डालेंगे। तो डिफेंस सेक्टर की नौकरी चाहे वो किसी तरह का भी हो, आप उसमें सफल हो सकते हैं, या आपका कोई ऐसा चांस लग रहा है कि नौकरी के करीब हैं, तो आप एकदम से सफल हो सकते हैं, ये समझ कर चलें। साथ ही साथ मित्रों, इस समय यदि कोई आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं बन रहा है, तो ये समय अच्छा है। और एक बात और ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं जो वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आपके अंदर जो साहस होगा, वो जो क्षमता होगा, जो पावर होगा, वो ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे भयभीत होंगे, डरेंगे, आपके सामने कुछ गलत नहीं करना चाहेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहेंगे, चाहे काला जादू, चाहे तांत्रिक क्रिया हो। ऐसे कार्य आपके साथ करके आपको परेशान करने से भी बचेंगे। ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके अंदर जो है वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा खपत होगा, ये याद रखिएगा। बहुत ऊर्जा खपत होगा मतलब बहुत ट्रैवलिंग करेंगे, यात्राएं बहुत करना पड़ सकता है। साथ ही यदि कोई मार्केटिंग का काम हो तो उसमें आपको बहुत पैसे, बहुत धन प्राप्त होगा। इस समय आपके जैसा कि द्वादश भाव में मंगल रहेंगे, तो ये खर्च भी आपका बढ़ेगा और स्वास्थ्य का भी आपको ऐसे ध्यान रखना है जैसे कि आप इस समय किसी तरह का कोई परेशानी ब्लड से संबंधित हो, जैसे शुगर की समस्या हो, या फिर आपके बीपी की समस्या हो, और भी तरह की जो भी ब्लड से संबंधित समस्या हो, तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी परेशानी बढ़े नहीं, वरना परेशानी बढ़ने की संभावना भी बन रहे हैं। तो इससे आपको बचना ज़रूर चाहिए। आप कोई भी लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर इस समय ना ही करें तो अच्छा रहेगा। ये समय ऐसा है कि विदेश से आपके संपर्क बढ़ेंगे, जिसमें कोई यदि व्यवसाय आपका हो, जो जहां आयात और निर्यात का काम आप कर रहे हैं, वहां आपको खूब फ़ायदा होगा। इस समय आप विदेश से जुड़कर इस तरह के फ़ायदे प्राप्त कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अनुभवी हो जाएंगे और कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा इस समय होगा। इस समय जो होगा वो आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को फ़ायदा होते देखेंगे। यदि आप एथलीट हैं या सेना में, पुलिस में, ऐसे कोई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो देखिए आपको बहुत फ़ायदा इस समय मिलेगा। साथ ही साथ आप कुछ नए रिसर्च गूढ़ ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, नए ज्ञान अर्जित करने की स्थिति बन रही है। तो ये आपका जो समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहेगा, जहां इस तरह के फ़ायदे भी आपको खूब प्राप्त होगा। आपके लिए ये समय जुनून, ऊर्जा और उत्साह से भरा समय रहेगा। अब ये जो समय रहने वाला है, इसमें आपके जो परेशानी रहेगी वो बढ़ेगी भी। परेशानी कैसे बढ़ेगी, आपको बता दें कि ये दोनों जब एक साथ रहते हैं तो टेंशन बढ़ता है। कहीं कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत ज़्यादा गलत किसी के साथ करते हैं, जैसे कि अत्यधिक खर्च अपना करके परेशान होते हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए, बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। अभी द्वादश भाव का बहुत सारा खेल चल रहा है। अभी जितना पैसे खर्च पे कंट्रोल करेंगे, उतना ही आप बहुत अपने आप से खुश होंगे कि हमने बहुत अच्छा किया, वरना मेरा पैसा बहुत बर्बाद होता। अभी पैसों पर बहुत नियंत्रण रखें। दूसरी बात है कि यात्राएं बहुत करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय अत्यधिक आपको आलस भी आएगा और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। आपके गुस्से की वजह से आपके कई तरह के झगड़े, विवाद, नाराज़गी, उदासी की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। तो इस समय आपको बचकर रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। 23 फरवरी से ये सिचुएशन आपके साथ शुरू होगा, और यदि आप गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए, क्योंकि शनि के घर में मंगल का रहना अच्छा नहीं है, उस पर से राहु के साथ रहना ये और ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें आपका मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत आने लगते हैं, धन आने लगते हैं, सिचुएशन आपका ठीक होने लगता है, फिर आप जो चाहते हैं वही चाहते हैं कि सब लोग करें। आपके अंदर एक कह सकते हैं कि ऐसी ऊर्जा, ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप हर इंसान को चाहते हैं कि आपके अनुरूप कार्य करे, और कोई करता नहीं है तो आपको गुस्सा आता है। तो इस पर कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अब आपको हम बताते हैं कि ये दोनों एक साथ रहेंगे तो आपके शनि की 7.5 पर भी असर पड़ेगा। ऐसे समझिए, क्योंकि शनि के घर में जब मंगल रहेंगे तो इस समय आपके साथ होगा क्या कि आपके अंदर जो है शनि का प्रभाव होगा वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो इस समय उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक बात तो है कि आप इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उपाय के रूप में समझ लीजिए, यदि आप ये उपाय कर रहे हैं या पहले से भी आप कर रहे हैं, या तो समझ लें कि
फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उपाय क्या है, यदि आप इटालियन मूंगा या मूंगा धारण कर किए हुए हैं पहले से, तो बहुत अच्छा है कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंगल अपने आप को मंगल से आपको बहुत राहत मिलेगा और फिर आपको ज़्यादा शनि भी प्रभावित नहीं करेंगे जितना करते हैं। किसी को भी बिना मंगल खराब, मतलब मंगल जिनका खराब होता है उनका बहुत हालत ख़राब हो जाता है, शनि की पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। कुछ राहत तो देते हैं मंगल, तो इससे और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन व्रत रख सकते हैं, मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहन सकते हैं, मंगलवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाइए। कोशिश करें कि लहसुन प्याज तक ना खाएं, जिससे कि आपको बहुत राहत रहेगा। मंदिर ज़रूर जाएं, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर लगाएं, तो ये फ़ायदा बहुत करेगा। तो इस तरह से आपके लिए समय जो रहने वाला है इस तरह का रहेगा। बाकी आप आगे बहुत कुछ आप समझेंगे, जानेंगे। इस चैनल से जुड़े रहें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।